26 सितंबर 2004 दुनिया के इतिहास में एक ऐसा भयानक और डरावना दिन है जो यादों से हटता ही नहीं है। आज के समय मतलब इस आधुनिक दुनिया में इंसानों ने पहली बार समुद्र में उड़ती हुई ऐसी खौफनाक लहरें देखी जिन्होंने कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सुनामी शब्द जो अधिकांश दुनिया ने उस दिन पहली बार सुना और वहां हुई तबाही को अपनी आंखों से पहली बार देखा, नजदीक से महसूस किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती के समुद्रों में असल में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके आगे सुनामी की लहरें बिल्कुल छोटी लगने लगेगी, मतलब सुनामी से भी बड़ी महासुनामी। इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 100 मीटर ऊंची लहरों वाली मेगा सुनामी मतलब कि महासुनामी के सामने वो तबाही की लहरें कुछ भी नहीं थी। दोस्तों, ये जो आप सुन रहे हैं वो एक कल्पना नहीं है, बल्कि धरती पर एक नहीं बहुत बार महासुनामियां आ चुकी है। भविष्य में भी इसके आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि कैसी होगी महासुनामी और इससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, 2004 में आई सुनामी का कारण इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में समुद्र के अंदर आया एक बहुत विशालकाय भूकंप। इस भूकंप की वजह से हिरोशिमा में गिराए गए 40,000 एटम बम के बराबर ऊर्जा रिलीज हुई थी। 2004 में 30 मीटर यानी 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची लहरों ने देखते ही देखते 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। बर्बादी और तबाही की इन लहरों को हजारों किलोमीटर की दूरी अफ्रीका तक महसूस की गई थी। दोस्तों, 7 सालों बाद ऐसा ही मंजर देखने को मिला जो जापान में 2011 में जब एक बार फिर से सुनामी की लहरों ने लोगों को झंझोर कर रख दिया था। क्या आपने सोचा है कि जब सुनामी की लहरें इतनी तबाही मचा सकती है तो मेगा सुनामी कितनी भयानक और विनाशकारी होगी। महासुनामी के दौरान समुद्र में उठने वाली लहरें कम से कम 100 मीटर ऊंची होती है, यानी 2004 में आई सुनामी की लहरों से 3 गुना ऊंचाई, और इनकी अधिकतम ऊंचाई 1 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है। सोचिए, अगर दुबई इसकी सीधी चपेट में आया हो तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी पानी में डूब जाएगी। समुद्र का पानी जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर घुस जाएगा, और यह सब इतनी तेजी से होगा कि किसी के पास बचने का कोई भी मौका नहीं होगा। महासुनामी की सबसे पहली वेव तो बस एक शुरुआत होती है। उसके बाद कुछ ही मिनटों से लेकर कुछ ही घंटों के में एक के बाद एक छोटी लहरें भी तबाही मचाती रहेगी। यह बातें आपको भले ही मूवी की तरह लग रही होगी, लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक सच्चाई पर आधारित है। सच तो यह है कि महासुनामी अब तक धरती पर अनेकों बार आ चुकी है, जिनका वैज्ञानिक सबूत आज भी मौजूद है। आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर धरती के राजा हुआ करते थे। हर तरफ इन्हीं विशाल प्राणियों का राज था। लेकिन फिर एक दिन दूर अंतरिक्ष से एक आपदा ने धरती से डायनासोर को हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों, करोड़ों साल पहले 10 से 12 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक उल्कापिंड धरती से टकराया, जिसने भयंकर भूकंपों से लेकर महासुनामी पैदा की। उस इम्पैक्ट से पैदा हुई महासुनामी की लहरों की ऊंचाई 200 से लेकर 500 मीटर तक मापी गई है। दोस्तों, धरती के इतिहास में ये सबसे भयंकर महासुनामी थी, जिसने धरती के एक बड़े हिस्से पर तबाही मचाई थी। अब दोस्तों, क्या धरती पर भविष्य में भी कोई महासुनामी आ सकती है? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों के विचार आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भयंकर महासुनामी संभव है, जबकि कुछ कहते हैं कि अगर कोई महासुनामी आती है तो उसका प्रभाव बहुत कम एरिया में होगा। अगर धरती पर महाविनाशकारी मेगा सुनामी आ जाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा किसी बड़े उल्कापिंड का समुद्र में गिरना। अगर ऐसा कोई आकाशीय पिंड जो आकार में 20 से 30 किलोमीटर का भी हुआ तो बहुत संभव है कि पूरी धरती से 99% जीवन खत्म हो जाएगा। और पृथ्वी का इतिहास बताता है कि ऐसी महाविनाशकारी घटनाएं हर 50 से लेकर 100 मिलियन सालों में एक बार होती रहती है। पिछली बार ऐसा 66 मिलियन साल पहले हुआ था, यानी धीरे धीरे इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ किसी आकाशीय पिंड के धरती से टकराने से ही महासुनामी आए। किसी बड़े भूकंप से या ज्वालामुखी के फटने से या फिर अचानक से लाखों टन का मलबे के समुद्र में गिर जाने से भी महासुनामी पैदा हो सकती है। हालांकि इनका प्रभाव एक छोटे एरिया में ही होगा, जिससे ये इतनी विनाशकारी साबित नहीं होगी। ऐसी छोटे प्रभाव वाली मेगा सुनामी पिछले 500 सालों के दौरान धरती के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 15 बार आ चुकी है। सुनामी के आने से पहले समुद्र का पानी किनारे से पीछे चला जाता है। अगर आप समुद्र के किनारे टहलते हुए देखें कि पानी अचानक से कम हो गया है और दूर तक जमीन नजर आने लगी है, तो जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। समुद्र का पानी जितना पीछे जाता है
उतनी ही भयंकर और प्रलयनकारी सुनामी की लहरें होगी। कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। पल भर में ही पूरी धरती की तस्वीर बदलकर रख सकती है। मेगा सुनामी भी एक ऐसा ही भयंकर खतरा है जो धरती पर भविष्य में तबाही जरूर मचाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा कब होगा और क्यों होगा। क्या इंसानों के पास पहले इतना समय होगा कि वह अपनी प्रजाति को बचाने के लिए कुछ कर सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।